हेलो एवरीवन, आज हम लोग का अकाउंट्स का बेसिकली क्लास नंबर 6 है। उम्मीद करते हैं 1 से लेके 5 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर फर्म्स का गुडविल दिया हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझेंगे। आप लोग मेरे साथ सम्स क्वेश्चन लिखते रहो, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके उसके बाद लिख लो। 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइबिलिटी लिखें और एसेट्स लिखें। लाइबिलिटी में क्या क्या है? कैपिटल है, कैपिटल यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं ए का 10,000 है, बी का 15,000 है। ए का 10,000 कैपिटल दिया हुआ है और बी का ए का 15,000 और बी का 30,000। रिजर्व है, कैलकुलेटर लो, कोई कैलसी है किसी के पास? लो वो उधर वाला, ठीक है। ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है। तो रिजर्व है 60,000, अच्छा अगर हम सबको ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 105,000 आ रहा है। चेक करो, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 कितना आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है। देखो सबका आ रहा है 1,20,000। 1,05,000 आ रहा है। 15,000, 30,000, 60,000, 1,20,000 ही आएगा। तो 1,20,000 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 20,000, डेटर 10,000, ठीक है। स्टॉक और कैश यहाँ भी 1,20,000 कर देते हैं, ठीक है। 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, ठीक है ना। ये 20,000 है, ये 10,000 है। अब मान लो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1, सी इज द न्यू पार्टनर for 1/4 share of profit in the firm। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है, अब यहाँ पे देखो, ये आज का हम हैशटैग दे देते हैं, ये फर्म्स गुडविल है। फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? ₹1,00,000। उसके बाद बोला है सीज कैपिटल, %25 adjusted capital of A and B। ये जो हैशटैग है, ये 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली अगर हम लोग ईयर पेपर में देखेंगे, ये इस बार भी आया है। कौन से ईयर में? 2023 में आया है, ठीक है। और सिर्फ 23 में नहीं आया, पास्ट ईयर में बहुत सारे पेपर में आया है। तुमको लिख देगा सी का जो कैपिटल होगा, सी इज कैपिटल एट द रेट 25% एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हम लोग ओल्ड पैटर्न है। ये 2 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा एडजस्टमेंट हम लोग लिखेंगे, तीसरा सी वुड
bring his share of goodwill in cash। ठीक है, 5 नंबर में है अनरिकॉर्डेड एसेट्स ₹5000 एंड अनरिकॉर्डेड। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली अपनी तरफ से रिजोल्यूशन को हाई करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹1000। 6 नंबर में है पीबीडी @10%। 7 नंबर में है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500। ठीक है ना। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 9 नंबर भी कर देते हैं हाफ ऑफ रिजर्व। withdrawn by old partner। ठीक है, हम लोग को इसका जनरल एंट्री भी सीखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सम्स है। इसको 1-2 बार अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना होगा। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे। ये सम्स कर लेने से बुक का बहुत सारा सम्स हम करने के लायक बन जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग अकाउंट्स का कितना नंबर क्लास है? 6 क्लास में। ये 6 क्लास में हम जो अभी आज सम्स करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। अगर इसको अपने एंड से आज हम सम समझ जाते हैं और इसका जो जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हमारे बुक में जो भी मटेरियल प्रोवाइडेड है उससे अगर हम लोग सम्स करेंगे ना तो मोस्टली हर सम्स बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये पता है कि पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन के केस में जब भी पार्टनर एडमिट होता है तो क्या चीज़ लाता है अपने साथ? पहला क्या लाएगा, उसके बाद क्या लाएगा? कैपिटल किसके लिए लाएगा और गुडविल किसके लिए लाएगा? ओल्ड पार्टनर गुडविल कौन से रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको ये चीज़ नहीं पता है तो कोई बात है, ये भी क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, एक बार क्लास को फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड में हम लोग का दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना। पहले एक काम करना है, पहले ठीक है ना, हमको देख लो हम कैसे बना रहे हैं, उसके बाद से तुम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए यहाँ पे, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए यहाँ पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे भी कोई एक लोग आके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए यहाँ पे। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? जोर से बोलो, उसके बाद क्या बनाएंगे? अच्छा, यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बार चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन। सब लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो अच्छे से। अच्छा, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? लाइबिलिटीज। उसके बाद क्या होगा? एसेट्स होगा। क्लियर हो गया हम लोग का? ये भी डेबिट साइड हो गया, ये भी क्रेडिट साइड हो गया, ये भी डेबिट साइड हो गया, ये भी क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पे कितना कॉलम होगा? ए बी सी। यहाँ पे कितना होगा? ए बी सी, 3 कॉलम होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसेट साइड में क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा हुआ है? एक बार जोर से, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में है, तो अभी ये पूछना सवाल गलत होगा, ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है? हम लोग के आंख के सामने लिखा हुआ है, क्या कौन से साइड में लिखा हुआ है? तो ये एसेट्स ही है। किसी को डाउट है ये लाइबिलिटी है? पहला बात तो डाउट होना नहीं चाहिए, तो लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखा हुआ है। जो भी एसेट्स कॉलम में लिखा हुआ तो पूरा ही एसेट्स हुआ ना, तो हम लोग एसेट साइड में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्लांट एंड, बोलो अमाउंट कितना है? 60,000। अब देखो इसके साथ घटेगा या बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी पे बोला है डेप्रिसिएशन। क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन में या डेप्रिसिएशन बोलेगा या एप्रिसिएशन बोलेगा या कुछ नहीं बोलेगा। बोलो हर एक एसेट्स के लिए 3 बात होगा, या डेप्रिसिएशन बोलेगा या एप्रिसिएशन बोलेगा या क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा, हमको कुछ नहीं करना होगा। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, जब भी हम लोग एसेट्स को यूज करते हैं उसका वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे बोलो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? सब एक बार जोर से बोलो। और क्वेश्चन में कितना % डेप्रिसिएट हुआ है? अगर हम लोग 60,000 का 20% निकालेंगे तो 12,000 आएगा। 60,000 का 20% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 12,000। अच्छा, ये घटा या बढ़ा? तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? तो हम लोग 60,000 से कितना माइनस करेंगे बाबू? सबसे एक बार में आंसर हम चाहते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करो। अगर बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट्स का दाम घटेगा या बढ़ेगा? तो घटेगा तो प्लस होगा या माइनस? तो हम लोग 60,000 से कितना अमाउंट माइनस करेंगे सर? 12,000 कैसे? क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला है 20%। 20% बोला तो 20%, 10% बोलता तो 10%। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में जो भी दिया रहेगा हमको उसको फॉलो करना होगा। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, हम शॉर्ट में डीईपी लिख दे रहे हैं। तुम लोग भी डीईपी मत लिखना, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म डीईपी है, लेकिन आप लोग पूरा नाम लिख लेना, ठीक है। कितना माइनस करेंगे? 12,000। अच्छा, 60,000 से अगर 12,000 माइनस करेंगे तो 48,000। किसी को डाउट है ये 48 कैसे आया? एनीवन बोलो, हम समझा रहे हैं 48 कैसे आया। अब देखो एसेट्स का दाम घटा तो ये कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन का डेबिट में, ठीक है ना। अगर एसेट्स मेरा घटेगा, देखो हम एक एरो बना रहे, तुम लोग भी बनाओ। यहाँ पे देखो ए का मतलब एसेट्स। एसेट्स अगर हम लोग घटेगा और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड। अब इधर देखो ए का मतलब एसेट्स, अगर हम लोग का एरो ऊपर जा रहा बढ़ेगा और लाइबिलिटी अगर घटेगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पे एरो देखो, एग्जाम में एरो बनाना नहीं, हम तुमको समझाने के लिए बताएं। जब भी ए का मतलब एसेट्स, एल का मतलब, ए का मतलब, एल का मतलब, देखो ए का एरो नीचे जा रहा है, मतलब जब भी एसेट्स घटेगा उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड। जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगा तो, जब भी लाइबिलिटी घटेगा तो, तुम बोलो अभी हम लोग का एसेट्स घटा या लाइबिलिटी घटा? तो एसेट्स घटा, कहाँ लिखेंगे? कितना लिखेंगे बाबू? 48 नहीं लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे। क्योंकि मेरा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जो एसेट्स का घटने और बढ़ने से जो लॉस हो रहा हम लोग वो चीज दिखाएंगे ना। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द रियल अकाउंट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज अ रियल अकाउंट, समझ में आया? सॉरी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब हम लोग रिवैल्यूएशन का काम क्या है? जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी बंदा का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है ना, एडमिशन होने से या रिटायरमेंट होने से, डेथ होने से एसेट्स पे क्या असर पड़ा, घटा या बढ़ा, वो घटना और बढ़ना रिकॉर्ड करेंगे। देखो एक नया बंदा एडमिट हुआ, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में कौन एडमिट हुआ? सी के एडमिट होने के वजह से एसेट्स पे क्या असर पड़ा? कम हो गया। तो हम लोग अभी एसेट्स का दाम कितना है? 48,000, 48,000। हम लोग 48,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा, घटना और बढ़ना रिकॉर्ड किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट शोज द रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी।
ठीक है ना, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब खर्चा और इनकम ही रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो बच्चा 48 बोल रहा है वो पूरा गलत है, 48 नहीं लिखेंगे और 60 भी नहीं लिखेंगे। 60 तो डिप्रिसिएशन करने से पहले एसेट्स का वैल्यू था। अरे एसेट्स घटा कितना सर, नहीं घटेगा तो नहीं लिखेंगे। अरे जबरदस्ती लिख देंगे क्या? इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तभी लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा नहीं लिखेंगे। कोई सवाल यहां तक? टिक मार दिए, हो चुका। दूसरा में एसेट्स में हमारे पास क्या है? चलो फर्नीचर को देखते हैं। फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है? अच्छा फर्नीचर के बारे में बोला नहीं है तो हम क्या इसको जबरदस्ती डेप्रिशिएट एप्रिशिएट अपने मन से कर देंगे? सर अगर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, ना ही इसको घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे, इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे एकदम चुपचाप। अगर एसेट्स घटेगा या बढ़ेगा तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ना। फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो हम लोग तो ऐसा नहीं है 9 नंबर एडजस्टमेंट दिया हुआ 10 नंबर में हम खुद से लिख देंगे। अरे जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, अपना दिमाग क्यों लगाएंगे? आगे चले तो फर्नीचर कितना लिखेंगे? अच्छा अभी कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर फर्नीचर आप एसेट साइड क्यों लिख रहे हैं? अरे बाबू हम तो कॉपी कर रहे हैं, एसेट साइड लिखा है तो हम भी तो एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? 20,000 हो चुका। उसके बाद डेटर में देखेंगे कोई एडजस्टमेंट है? देखो हम लाइन से फॉलो कर रहे हैं, आपको भी लाइन से फॉलो करना होगा। डेटर कितना है मेरा? अब देखो डेटर के साथ कुछ है, पीबीडी है। पीबीडी व्हाट इज पीबीडी? कौन बोलेगा पीबीडी? अच्छा पीबीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। हम लोग क्या करते हैं जब भी डेटर को सामान बेचते हैं ना तो हम लोग पीबीडी मेंटेन करते हैं। समझ में आया? हमको लगता है हो सकता है डेटर हम लोग को कुछ पैसा ना दे तो अभी से हम लोग प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। मान लो अगर कोई लॉस हो गया तो हम लोग उसे कंपनसेट कर पाएंगे पीबीडी से। ठीक है ना। तो डेटर है मेरा 10,000, पीबीडी कितना है? तो 10,000 का 10% कितना होगा? डेटर घटा या बढ़ा? अच्छा अभी हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। कायनात बोलो डेटर घटा तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे? दिमाग लगा के बोलना, जिससे पूछे वही बताएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी से बोलना। हाँ लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे बाबू? इतना टाइम। वेरी गुड, आपको एमसीक्यू में दे देगा। डेटर घटा कहाँ रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। 4 ऑप्शन दिए हैं, कहाँ कौन सा ऑप्शन में टिक मारिएगा? रिवैल्यूएशन का डेबिट में 4 ऑप्शन दिया जाएगा ना। ये तो ऑप्शन, अरे 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा। डेटर मेरा एसेट्स है, घटेगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग कितना लिखेंगे? 1,000 लिखेंगे ना। कितना लिखेंगे? यहाँ तक कवरेज है बाबू, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो डेटर कितना जल्दी से बताओ हमको? 10,000 डेटर्स है। 10,000 का कितना परसेंट? लेस करेंगे पीबीडी। पीबीडी एट द रेट कितना परसेंट? तो 10,000 का 10% कितना होता है? बाहर कितना जाएगा? 9,000। जल्दी से बोलो, एसेट्स कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? किसका डेबिट साइड? बाबू डेबिट साइड ना, पार्टनर्स कैपिटल का भी डेबिट साइड होता है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा ना। तो हम लोग डेबिट साइड, यहाँ भी तो डेबिट साइड है, याद कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो पहले रिकॉर्ड कर ले 2 चीज पहले, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग ना। साथ साथ करते रहेंगे तो आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में? टू प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट? 12,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू पीबीडी। टू कितना लिखेंगे? 1,000। अच्छा हम लोग साथ साथ कर देंगे, क्या होगा? भूलेंगे नहीं ना, साथ साथ। उसके बाद क्या है? डेटर के बाद क्या है? स्टॉक। चलो देखो स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन में? स्टॉक के बारे में कुछ बोला है? अच्छा जब भी क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हमको उसको एज इट इज लिख देना होगा। तो स्टॉक कितना लिखेंगे जल्दी से बताओ? स्टॉक कितना लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो स्टॉक 20,000 लिख दिए। बोलो स्टॉक के बाद क्या है हम लोग का? कैश। कैश के साथ 2 चीज ऐड होगा ना,
कैपिटल और गुडविल, उसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। हम उसको डबल टिक मार देते हैं क्योंकि इसके साथ मिसिंग है। बोलो एसेट साइड में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं। बाबू लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आप बैलेंस शीट में क्या देख पा रहे हो? जोर से बोलना होगा। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख देंगे। बैलेंस शीट में जो भी हम लोग को ऑलवेज तो कैपिटल दिया रहेगा हर सवाल में, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस कैपिटल रहता है ना, हम लोग यहाँ बाई बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं, पहले क्या बोल के लिखेंगे बोलो तो? चलो, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। एक के कॉलम में कितना लिखेंगे? 15,000। बी के कॉलम में, अच्छा सी के कॉलम में लिखेंगे, डैश मार देंगे। क्यों सर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो सी का तो कोई कॉलम में दिया नहीं है ना, तो हम नहीं लिखेंगे अभी, जब दिया जाएगा तब लिखेंगे, क्योंकि तो सी तो न्यू पार्टनर है। सी का कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिया रहेगा, वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्व। रिजर्व हम इसको सर्कल कर दें, रिजर्व कर दें। अच्छा, रिजर्व के बारे में बोले या ना बोले, हमको क्वेश्चन का मोहताज थोड़ी है, हमको तो मालूम है। एडमिशन के केस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, तो हम एडमिशन का ही बारे में बताएंगे। एडमिशन के केस में ऑलवेज रिजर्व के बारे में क्या करते हैं? किस में बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन में बोला जाएगा रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज, तभी हम बांटेंगे। अच्छा, रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, रिजर्व है तो ऑलवेज बटेगा। किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली, तो हम लोग इसको बांट दें। अच्छा, बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? जब भी पार्टनर, हम बताए थे ना बाबू, पार्टनर को फायदा होगा तो पार्टनर क्रेडिट होगा, पार्टनर को नुकसान होगा तो पार्टनर। रिजर्व के बटने से पार्टनर को मतलब फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा तो कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब बढ़ना या घटना? बढ़ना। क्या होता है बाबू? भीड़ में कोई बच्चा घटना भी बोल दे रहा है। इतना तो समझा रहे हैं ना, इसीलिए तो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि हम लोग समझ में अपने आप को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई रिजर्व, बाई रिजर्व। जल्दी से बताएंगे ओल्ड रेशियो कितना बाबू? शोएब, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? हाँ, कितना है क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं रहता तो क्या होता है? इक्वली बांट देंगे। तो 60,000 का आधा क्या होता है? 30,000। 30,000 नहीं, यहाँ तो पूरा बांटेंगे, यहाँ हाफ निकालेंगे, ठीक है। आगे बोलो, क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है? कुछ बोला नहीं है, तो इसको कहाँ लिख देंगे? लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। क्या बोल के? क्रेडिटर्स कितना है हम लोग का? 15,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। बोला फर्म्स का गुडविल है 1 लाख। बाबू, जब भी फर्म्स का गुडविल बोलेगा तो टोटल फर्म्स का गुडविल कितना है? 1 लाख। जब 1 लाख फर्म्स का गुडविल है और सी एडमिट कितने के लिए हो रहा है? 1/4 के लिए, तो उसको 1/4 के लिए अपना हिस्सा लेके आएगा। देखो यहाँ पे सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे हम लोग। देयरफॉर सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? सी शेयर ऑफ, कैसे निकालेंगे? 1 लाख है पूरा फर्म का गुडविल, तो 1/4 कितना आया? 25,000। अच्छा, सी क्या पूरा 1 लाख लेके आएगा या 25,000 देगा? 25,000 देगा ना। फर्म का गुडविल है बाबू, फर्म का गुडविल है। फर्म में मतलब तीनों लोग, मतलब फर्म में सारे पार्टनर इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो फर्म का गुडविल है 1 लाख। अगर वो एडमिट हो रहा है तो कितना शेयर लेगा? 1/4। तो 1 लाख का 1/4 कितना होता है? 25,000 लेके आएगा ना। तो जब भी गुडविल लेके आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो किसको मिलेगा? जब भी ओल्ड पार्टनर को गुडविल मिलेगा तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा? तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट? क्रेडिट क्या बोल के लिखेंगे? बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना हम लिखेंगे? 12,500। 12,500, ठीक है। तो 2 एडजस्टमेंट हो गया। 3 नंबर बोला ना, सी का जो कैपिटल होगा
वो 25% एडजस्टेड कैपिटल, ये हमको लास्ट में करना होगा। बोला सी वुड ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। बोला अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बोला अनरिकॉर्डेड एसेट्स 5,000 रुपया एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1,000 रुपया। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करना भूल गए तो मेरा एसेट्स बढ़ जाएगा ना। तो एसेट्स कितना से बढ़ेगा? 5,000 से बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितना बोलो? देखो एसेट्स कितना से बढ़ा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना बोलो तो? 5,000, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना है? 1,000 टू डेबिट साइड में, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना लिखेंगे? 1,000। तो लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना? तो याद रहेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलेगा तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटी बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर डेबिट साइड। तो हम लोग का कितना? 5 नंबर हो चुका है, 6 नंबर भी तो हो चुका है ना। अब 7 नंबर कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना भूल गए हम लोग। कितना सैलरी? 500 रुपया। तो सैलरी हम देना भूल गए, हम दे देंगे, मेरे लिए खर्चा हुआ, क्या हुआ? मेरे लिए लाइबिलिटी भी हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 500। और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। अच्छा ये दिखाई दे रहा वहां से? नहीं दिखाई दे रहा? पूरा कट गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तक है ना? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तक आ रहा है? मतलब ये 5,000 आ रहा? ये 5,000 नहीं है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, हम कर दे रहे। आ रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा। नहीं आया अभी भी? अरे मेरा आवाज़ तो आ रहा है ना, बस ठीक है, आवाज़ आना चाहिए। बोर्ड आ रहा है? ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा जब भी आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है कि हम लोग सैलरी दिए नहीं है ना, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, देंगे यहाँ पे। अरे मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ने से कहाँ होता है? देखो रिवैल्यूएशन का डेबिट में जाएगा। तो कहाँ तक हो गया? 7 नंबर भी हो गया, 8 नंबर भी हो गया ना। अब हम लोग कौन सा नंबर करेंगे? 9 नंबर। 9 नंबर में क्या बोला है? हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर। कौन बोलेगा जनरल एंट्रीज? इसका जनरल एंट्रीज क्या चीज? नहीं बाबू, रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्या होगा बोलो? कोई पढ़े नहीं हो, सब अंदाजा मार रहे हो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। आप जनरल एंट्री नहीं पता रहेगा, फिर आपको रटना होगा। हम तो जनरल एंट्री पहले दिन करवाए ना, थोड़ा सा तकलीफ करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग को जनरल एंट्री क्या होगा? हाफ ऑफ द कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, गुडविल विड्रॉ कर रहा है या रिजर्व विड्रॉ कर रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो क्या? डेबिट टू कैश अकाउंट। हाफ ऑफ द रिजर्व, रिजर्व कितना है? 30,000। 30 का आधा कितना होगा? तो ए के कॉलम में कितना लिखेंगे? 15,000। बी के कॉलम में कितना लिखेंगे? 15,000। सी के कॉलम में डैश। तो हो चुका हम लोग का, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब हम लोग को अकाउंट्स को क्लोज करना होगा, ठीक है। लास्ट वाला तो ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा।
तो अभी हम लोग को लेजर बैलेंसिंग करना होगा। देखो ये लेजर है ना, इसको बैलेंसिंग करना होगा। अब जल्दी से बताओ डेबिट साइड ज़्यादा या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? बैलेंसिंग करने का तरीका क्या होता है? अच्छा कौन बोलेगा बैलेंसिंग करने का तरीका क्या होता है? सर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो ज़्यादा है वही अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे, और अगर मेरा क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, और डेबिट ज़्यादा है तो मेरा लॉस होता है। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में अगर ऐड करेंगे तो 5000 आ रहा है, और यहाँ पे जोड़ो कितना हो रहा है? 14500। कौन सा साइड ज़्यादा है? समझ पा रहे हो बाबू? इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, देख के हम लोग ऐड कर पाएंगे। 12000, 1000, 13000, 14500। डेबिट साइड में 14500, क्रेडिट साइड में 5000। तुम डिसाइड करो कौन सा साइड ज्यादा है? कितना है? तो लिखेंगे 14500, यहाँ पे भी लिखेंगे 14500। ठीक है, अब 14500 है, यहाँ तो डेबिट साइड में बैलेंस हो गया, क्रेडिट साइड में बैलेंस नहीं हो पा रहा। कितना कमी आ रहा है? कितना का? 9500। एक बार फिर से 9500। ये 9500 का क्या आया बाबू? हम लोग का क्या आया? लॉस आया। क्या आया? लॉस हम लोग बांट देंगे किसमें? बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया नहीं है। जो भी आंसर आ रहा है ना डिवाइडेड बाय 2 कर दो। कितना आएगा? 4750। चेक कर लो आ रहा है ये। इसको क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये क्रॉस जाएगा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे बाय एस कैपिटल अकाउंट, तो अब एस कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो 4750, 4750। तुमको मालूम है प्रॉफिट होगा ऐसे क्रॉस जाएगा, और लॉस होगा ऐसे क्रॉस जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो ना यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखाए थे ना, अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है क्रेडिट साइड कम होता है तो लॉस आता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट साइड कम आएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे क्रॉस लिखेंगे। ये आया यहाँ पे, यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग का इसको बैलेंसिंग करना होगा। अब किसको बैलेंसिंग करना होगा? अब बैलेंसिंग करने का ये भी तो लेजर है ना, हम लेजर को बैलेंसिंग करने का क्या तरीका बताएं? सर लेजर में कितना साइड होता है? 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जल्दी से देखो यहाँ पे ए का कॉलम में डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड कैसे ज्यादा? चेक करते हैं। 15000, 30000, 45000। ये 45000 से ज्यादा ही आएगा। यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग का कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो कितना आ रहा बोलो? 57,500। ए में लिखेंगे 57,500। डेबिट से 2 कॉलम माइनस करेंगे, आएगा टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस आया। टू बैलेंस सी डी कितना आया? 37,000। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी कितना है? 37,750। ये हम लोग को ये वाला ओपनिंग बैलेंस है और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट से माइनस करेंगे। बोलो क्लोजिंग बैलेंस का निकालने का तरीका। ये क्रेडिट साइड को कॉलम में जो अमाउंट लिखा है ना उसको ऐड करेंगे और डेबिट के साइड से माइनस कर देंगे। निकला 37,750। सबको समझ में आया कैसे निकालें? अब चलो बी का कौन सा साइड ज्यादा है? अब जरूरी नहीं हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, हम बोले जो साइड ज्यादा है वही अमाउंट दोनों तरफ लिखना। हम लोग क्लास 11 पढ़ के आए ना। चलो 30,000 और 30,000 60,000, 72,500। सबको समझ में आया? कितना आया? 72,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 72,500। माइनस करो 52,750। सी का तो बोला है जो पैसा लाएगा ना वो एडजस्टेड कैपिटल। जो सीडी आया ना उसी को क्या बोला जाता है? एडजस्टेड कैपिटल। जो सीडी आया उसको क्या बोला जाता है? फिर से बोलो, जो सीडी आया उसको क्या बोला जाता है? अच्छा, हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं बाबू, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो
अब यहाँ पे लिखे, अब लिखेंगे यहाँ पे ना वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट 1 था, अब ये वर्किंग नोट 2 है, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीज कैपिटल। क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल। कैसे आएगा, सीज का कैपिटल क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो एट द रेट 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब तुम बोलो एडजस्टेड कैपिटल कितना है, एडजस्टेड कैपिटल को क्या बोला जाता है, क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोज। तो एज कैपिटल कितना आया, एज कैपिटल 37,750। बी का कितना है 52,750, दोनों को ऐड करो 90,500। तो लिखेंगे देयरफॉर, दिखाई दे रहा वहां पे, ये आ रहा है यहाँ तक, 90,000 नहीं आया। एक काम करते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लियो सब लोग ना। चलो, एस कैपिटल कितना आया, क्लोजिंग कैपिटल, ये दिखाई दे रहा अब। बीस कैपिटल कितना आया 52,000, दोनों को ऐड करो 90,000। लिखेंगे देयरफॉर सीज कैपिटल 90,500 इनटू कितना परसेंट, 25%। कितना आया, फिर से बोलो 22,625, 22,625, यही आया ना। तो अब देखो सी के कॉलम में कितना लिखेंगे, 22,625। क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ए बी में डैश लिख देंगे, और यहाँ पे भी सी डी में आएगा 22,625, यहाँ पे भी वही रहेगा 22,625। हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया, ठीक है। कैसे लाएं, जब भी बोलेगा एडजस्टेड कैपिटल तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल बनाएं, जो सीडी आएगा उसी को ऐड करके जितना परसेंटेज बोलेगा हम लोग ला देंगे। अभी हम लोग का कैपिटल आया, कैपिटल में अब 3 लोग आ जाएंगे ना। कैपिटल में कौन कौन आएंगे, ए बी आएगा, बी आएगा, सी। कैपिटल में कौन सा बैलेंस लिखेंगे, देखो कैपिटल में ये वाला इधर लिख देंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, और ये वाला याद कर लो। कैपिटल में हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो सीडी है ना यहीं पे कैपिटल में जाएगा, देखो एरो दे रहे हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कैपिटल में कौन सा बैलेंस लिखेंगे, जो सीडी आएगा वही कैपिटल। तो बोलो ए का सीडी कितना है हम लोग का 37,750, बी का कितना है 52,750, सी का कितना है 22,600, ऐड करके बाहर करो 1,13,125। सबका आया सेम, 1,13,125 आया सबका। तो अब 1 2 3 4 चारों कॉलम को ऐड करो, मतलब चारों लाइबिलिटी साइड। अभी तक आ रहा है यहाँ तक, हाँ बोलो 1,29,625। ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, देखो 1,29,625 नहीं आ रहा है, देखो आ रहा अभी आ रहा है नंबर 1,29,625 आया, दिखाई दिया। कैसे लाए, अब देखो हम लोग का ना एसेट साइड अभी नहीं है, हम तुमको कैश अकाउंट बना के दिखा रहे, ठीक है ना। हम लोग क्या बनाएंगे, कैश का एक लेजर बनाएंगे ताकि तुमको थोड़ा करने में आसानी हो, ठीक है। तो कैश का बैलेंस शीट में हम ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। देखो चलो
दिखाई दे रहा वहां पे बाबू? अब हम लोग का क्या बन रहा है? कैश अकाउंट बन रहा है। देखो कैश अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, लेजर बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स है। तो इसका क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस DD। कितना बैलेंस है? 10,000 बैलेंस है। 10,000 लिख दिए। अब जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एक एडमिट होगा तो कितना चीज लाएगा? कैश लाएगा और कैपिटल लाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कैश भी लाया है और कैपिटल भी लाया है, ठीक है ना? तो कैश लाया, जनरल एंट्री किया हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश को डेबिट करेंगे, क्या बोल के डेबिट करेंगे? टू सीज कैपिटल अकाउंट ना। कितना कैपिटल लाया? 22,625 ना, दिखाई दे रहा? 22,625। उसके बाद और क्या लाया? तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना लाया? 25,000। पैसा कोई चीज माइनस हुआ? कुछ पैसा माइनस हुआ है? हाँ पैसा माइनस हुआ है ना। देखो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग टू कैश लिखे हैं ना। क्या लिखे हैं? बाई एस कैपिटल अकाउंट। दिखाई दिया? कितना लिखे हैं हम लोग? 15,000। बाई 20 कैपिटल अकाउंट कितना लिखे हैं? 15,000। देखो बाबू, हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश आएगा। हम ये कैश बुक बना रहे हैं ना, पैसा आना पैसा जाना। याद कर लो, हम लोग ना क्लोजिंग कैश लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हम लोग कौन सा बैलेंस लिखते हैं? मान लो हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किए बाई कैश, तो जनरल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर अकाउंट बैलेंस शीट से हटा देंगे और कैश में क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाई क्रेडिटर अकाउंट। मान लो हम लोग मशीन खरीदे कैश में, तो जनरल एंट्री क्या हुआ? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे बाई मशीनरी। हम लोग फर्नीचर खरीदे तो पैसा गया, पैसा जाएगा तो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, पैसा आएगा तो ये क्लास 11 में भी तो पढ़े थे। कैश बुक तो हम लोग बना रहे हैं ना, हम तो बोले थे 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को 12 में काम आएगा ही आएगा ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोग को। ये तो हम लोग कैश बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैसा आना डेबिट साइड, पैसा जाना क्रेडिट साइड। तो बिजनेस से पैसा गया, विड्रॉ किया ना, रिजर्व आधा विड्रॉ करके घर लेके चला गया, तो मेरा कैश तो कम हो चुका है, ठीक है ना। क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, हम लोग का पैसा चला जाता। तो याद कर लो, कैश का कौन सा बैलेंस लिखते हैं? CD लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। कभी भी ओपनिंग बैलेंस हम लोग नहीं लिखेंगे, क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो सेम हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज एडजस्टमेंट रहेगा, ऑलवेज एडजस्टमेंट करना होगा। तो याद कर लो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सा साइड ज्यादा है? ये हमको पता कैसे चलेगा? सर कैलकुलेट करेंगे, अंतर्यामी थोड़ी है, कैलकुलेट कर लेंगे ना। बताओ डेबिट साइड में क्या है हम लोग का? 57,000 और क्रेडिट साइड में भी यही लिखेंगे। CD कितना आएगा? 27,625। ये क्या है हम लोग का? क्लोजिंग बैलेंस। क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, अब इसको लेके जा रही है, यही क्लोजिंग बैलेंस, सर्कल दिखाई दे रहा? यही क्लोजिंग बैलेंस को कहां लेके आएंगे? बैलेंस शीट का कौन सा साइड? देखो टान के लेके आए, क्लियर है? अगर हम लोग ओपनिंग बैलेंस बैठा देते तो गलत हो जाता। हम लोग कौन सा बैलेंस बैठाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश कितना लिखेंगे? 27,625। जोड़ो कितना आ रहा है? सब लोग ऐड करो। 129,625। बोलो जोर से बोलो। 1,29,625। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। कोई पूछना है? किसी को डाउट है? पूछना है? नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।